नंबर 2 बात, अगर हम गवर्नमेंट को अल्टीमेटम देते हैं, अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो भूख हड़ताल पे मरण व्रत पे भी बैठेंगे। आपने तालों की बात की है, कितने दिन का अल्टीमेटम है, कब से बैठोगे, कोई क्लियर आपका मतलब फ्यूचर प्लानिंग क्या है? सर हम गवर्नमेंट को 3 दिन का वक्त देते हैं। हमारी फैक्ट्री तो बंद ही है जी, ताला आज लगवा लो, ताला परसों लगवा लो। इस क्लियरिटी में बताओ ना, मतलब या तो आज ही लगा रहे हैं आज ही लगा रहे हैं जी ताला, ताला हमारा लगा है। हमारी तरफ से वहाँ जाके कितना पैसा लगा हुआ है टोटल? इस इंडस्ट्री में गवर्नमेंट का कितना पैसा है? सब्सिडी कितनी दी गई है? सब्सिडी कोई नहीं है, सब्सिडी कोई नहीं है इसमें, सब बैंक लोन है, बैंक लोन है, कोई सब्सिडी नहीं है। सब बैंक लोन है जो कि बैंकों को भी लॉस हो रहा है, सबके को लोन है। 150 करोड़ रुपए तक की ये पूरी इंडस्ट्री है, लेकिन यहाँ पर नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है और इसलिए हाथ ताले, क्योंकि इन्होंने अपने प्रोजेक्ट पर, अपनी इंडस्ट्री पर ताला लगाने का मन बना लिया है। प्रधानमंत्री को लौट किया जाए और जो रेट है हमारा 45 से 50 रुपए है, और इन्होंने जो है 60 का टेंडर दिया है, उनका 60 का पास हो गया, हमारा 48 का दिया हुआ पास नहीं हुआ। क्या मांग रखते हैं सरकार? हम सरकार से मांग रखते हैं कि हरियाणा को ये टेंडर कुछ % या पूरा दिया जाए, नहीं तो ये हमारे हरियाणा की फैक्ट्रियां सब बंद हो जाएंगी, ताले लग जाएंगे। ताले हम साथ लेके आए हैं, ताले लगा देंगे, क्योंकि हमारा माल और कहीं बिकेगा ही नहीं, हरियाणा में ना बिकेगा, और पंजाब वाले को टेंडर में दिए हैं। तो ये हम कृपा करके हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको टेंडर को कैंसिल करके दोबारा हरियाणा को टेंडर दिया जाए। किस चीज की आपकी फैक्ट्री है? और फोर्टिफाइड चावल, फोर्टिफाइड की हमारी फैक्ट्री है। ये जो है 15 अगस्त को मोदी साहब ने लाल किले पे झंडा लाते हुए कहा था कि इससे लोगों को बेनिफिट होगा शरीर में। हमने उनकी बात सुनते हुए फोर्टिफाइड सरकार से हमारी बात हुई थी, तो वो कहने लगे कि हम कोशिश करेंगे, हरियाणा को टेंडर देंगे, मगर हरियाणा को कोई टेंडर नहीं मिला। जबकि ये 2 महीने से फैक्ट्री लगी हुई है, इसमें क्लोज ऐसा डाल दिया कि जो 3 साल पहले चला रहा है, उसके अंदर सिर्फ कोई नहीं आ रहा। दूध वाले आते थे, दूध वाले ने अपने कागज लगा दिए हैं, और इस करके वो धोखे से कागज दे के और अपना टेंडर पास करा। क्या कारण मानते हैं जो टेंडर हरियाणा वालों ने? तकरीबन जो बात सामने निकल कर आई है कि 3 टेंडर पहले भी रद्द हो गए थे, एक चौथा नया टेंडर है, वो टेंडर क्यों बंद हुए और नया टेंडर क्यों निकाला? सर जो पहला हैफेड का टेंडर निकला था वो बहुत इजी टेंडर था, वो पब्लिकली टेंडर था। हम उसमें गवर्नमेंट की तारीफ, हरियाणा सरकार की तारीफ कर रहे थे। बट जो आगे जो टेंडर निकले हैं, ये कुछ उद्योगपतियों को ध्यान में रखते हुए निकले हैं। तो इस टेंडर को हमारे एक तो हरियाणा के सारे इंडस्ट्रिस्ट नाकाम साबित हुए हैं, और कुछ चंद लोग, मुट्ठी भर लोग इस टेंडर को भरने में सफल हुए। कंप्लेंट की है किसी जगह पे? सर अभी हमने सर टेंडर की लास्ट 2 तारीख डेट थी और निकलने की आज 7 तारीख हुई है, हमने हाई कोर्ट में रिट डाली है। ऐसे कितने फोर्टिफाइड राइस मिले हैं हरियाणा के अंदर जो परेशान हो रहे हैं? 50 से प्लस राइस सीएम साहब से 2 बार मिल चुके हैं। सीएम साहब से मिल चुके हैं, बट वो कह रहे हैं कि ऊपर से प्रेशर है। ऊपर से, सबसे ऊपर तो नहीं पता, ऊपर से ऊपर हम इनकी लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे। अटल जी कहते हैं गठबंधन की सरकार है, हमें गठबंधन की सरकार है, गठबंधन का प्रेशर है। क्या क्या परेशानी आ रही है? परेशानी यही आ रही है कि ये जब तक टेंडर है सप्लाई का कुछ भी उसमें क्लॉज नहीं था, ये टेंडर हैफेड से वापस लेकर फूड सप्लाई को दिया गया है, और जैसे ही ये टेंडर फूड सप्लाई के पास आता है उसमें एक्सपीरियंस का क्लॉज अड़ाया जाता है, जो कि बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि सबको पता है कि ये इंडस्ट्री ही नहीं है, पहला ही साल है, इसमें एक्सपीरियंस कैसे कोई दे सकता है? दरअसल सरकार जरूर है, मगर जिनको टेंडर दिया है वो तीनों भी इसमें एलिजिबल नहीं होते। वो कंसोर्शियम के अंडर आए हैं, कंसोर्शियम के अंदर एक फर्म ही टेंडर अप्लाई कर सकती है, जबकि राणा मिल्क फूड तीनों टेंडरों के अंदर है। दूसरी, उन्होंने एक्सपीरियंस दिखाया वर्क ऑर्डर से आपका एक्सपीरियंस नहीं काउंट होता, सप्लाई ऑर्डर से काउंट होता है। तीसरा, उन्होंने जो भी मेन फर्में हैं तीनों फोर्टिफाइड से आसपास लिंक भी नहीं है तीनों का। ये पार्टीज की लिस्ट है। सबसे पहले विराज एंटरप्राइज, ये कहाँ की है? सब बाहर के हरियाणा से, इसका फोर्टिफिकेशन से कोई लिंक नहीं है। इसमें मिठास एग्रो ये 40 टन बनाती है, लेकिन ये तो माल देगी नहीं देगी, काम तो इसका चलना है। राणा मिल्क फूड फिर आ गई, उसके बाद है विराज एंटरप्राइज। इसमें आपकी एलके सिंथेटिक कपड़ा, ओलिव, इनका आपका लाइसेंस है FSSAI का। राणा मिल्क फूड फिर आ गई, जबकि गवर्नमेंट की क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं भी एक फर्म सिर्फ एक कंसोर्शियम बना रखी है। आप देखेंगे तीनों में राणा फूड्स आ रही हैं। जो बेसिक फर्म जिसके नाम टेंडर है उनका फोर्टिफाइड राइट, फोर्टिफिकेशन तीनों से आसपास का कोई तालमेल नहीं है। तीनों ने एफिडेविट दिया है
भी हमने एक फर्म के अलावा कोई दूसरी फर्म में कोई कंसोर्शियम ना करके, कहाँ की है ये कंपनियां, कहाँ कोई लुधियाना की है, एक गुजरात की है, एक बॉम्बे की है। और बेसिक बात, इनमें से कोई भी फोर्टिफिकेशन में नहीं है जिन्होंने टेंडर अप्लाई किया, और तीनों ने एफिडेविट लगा रखे हैं बकायदा भी हम एक से ज्यादा फर्म में नहीं अप्लाई कर रहे, और फिर भी गवर्नमेंट ने दी है। अब इंटेंशन क्या है, इनकी इंटेंशन या उनकी इंटेंशन हमें नहीं पता। आपकी मुलाकात सरकार में किस नुमाइंदे से हुई या किन से हुई है? सर हम सीएम साहब से कई बार मिले, उन्होंने इसमें एक और बात ध्यान देने की, हमने सीएम साहब से भी कहा पहला टेंडर निकला, नई फर्म को कोई टर्नओवर लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरा टेंडर आया, उसमें वो लाइन ही गायब कर दी, भी 10 करोड़ करा दिया, नई फर्म को टर्नओवर कहाँ से देंगे, जबकि पहले में था। और हमारी जो प्री बिड 13 तारीख को हुई, उसमें हमने क्लियर लिख के दिया भी आपने नई फर्म को तो एग्जेम्पशन दी है, साथ ही साथ कोई न्यू एस्टेब्लिशमेंट है, फर्म पुरानी है, उसे भी एग्जेम्पशन दी जाए। हमारी रिकमेंडेशन का उल्टा उन्होंने वो खत्म ही कर दिया। ये कौन सी सरकारी एजेंसी इसको खरीद वगैरह ये करती है? डीएफएससी है, डिस्ट्रिक्ट फूड सप्लाई। जो फूड फूड सप्लाई किसके अंडर में आता है? हरियाणा के दुष्यंत जी के हैं, डिप्टी सीएम जी। तो आपने उनसे बातचीत सर करने उनसे का टाइम नहीं मिल पाया हमें। हमें। लेटर दिया, हमारे को लेटर पहुंचा दिया था, उन्होंने लेटर का कोई जवाब नहीं दिया, मेल की हुई है। सीएम साहब से हम मिले थे, हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला पॉजिटिव भी, हमें कुछ काम देंगे। लगता है हो पाएगा कुछ? आपके थ्रू ही होगा जी, मीडिया ही इस बात को प्रमोट करे। मीडिया बात हरियाणा सरकार कहती है भी हम हरियाणा के लोगों को 75% आरक्षण देंगे। जो इंडस्ट्री हरियाणा में लगी है, वो लगी होने के बावजूद उसको बंद करने के कगार पे पहले ही हम पहुंच गए हैं। तो कहाँ से तो हम रोजगार देंगे, और कहाँ से हम अपना परिवार चलाएंगे, कहाँ से हम बैंक का लोन हटाएंगे? ये तो सब मैनिपुलेशन थी। हमें 1 महीना पहले ही बता दिया गया था ये तो टेंडर होगा, आप लोग आराम से घर बैठो। हम तो तब से कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं। क्या बनना था इंडस्ट्री में, क्या फायदा होता इंडस्ट्री में फोर्टिफाइड राइस बनना था, जो कि 15 अगस्त को मोदी जी ने लाल किला की प्राचीर से अनाउंस किया था। उसको देखते हुए 15 अगस्त के बाद तो हमने मशीनों का ऑर्डर किया। तो कहाँ से तो हमारे पास 2 साल का एक्सपीरियंस आएगा, कहाँ से हमारी 10 करोड़ की टर्नओवर होएगी, कहाँ से हम करेंगे? इसका बाद नया आदमी तो काम ही नहीं करेगा यहाँ। ये कहते हैं पुराना एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? आदमी काम करेगा तो आएगा। तो हरियाणा को तकरीबन कितना, 20,000 मीट्रिक टन? कम से कम 20,000 मीट्रिक टन की डिमांड है गवर्नमेंट की। मैं कहता हूँ उसमें चलो कुछ करें, एफसीआई के थ्रू दें, कोई एफर्ट के थ्रू दें। पहले भी ऐसे होता है, पर अब तो इन्होंने 5 जो नीरव मोदी टाइप है उनको दे दिया टेंडर। तो ऐसा भी हो सकता है कि चलो 75% का कोटा रख दें हमारे लिए, हमें कुछ दे दें, उनको 25% उनको दे दें। बड़े लोगों को देना है तो अगर आपको करना है। आप सारा ही वहाँ दे रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो हरियाणा की तरफ ध्यान दें। बिल्कुल देना चाहिए जी। लोकल फॉर वोकल का तो क्या है फिर? आपका शुभ नाम? रमेश मिड्डा। तो आम जनता तक जिन तक पहुंचना है, जो कुपोषण के शिकार हैं, पहुंच पाएगा ये? क्योंकि इसमें तो लड़ाई बहुत हो रही है, घोटाले बहुत हो रहे हैं। बेसिकली इसके ऊपर मैं कोई वर्डिक्ट नहीं करूंगा। जो मेन इशू है हमारा, कि जो हम सप्लायर्स हैं हरियाणा, मैं सॉरी आई इंटरप्ट यू इन दिस। बेसिकली आपको शायद पता है या नहीं, हमारे हिंदुस्तान में रोज 1000 कारोबार नए खुलते हैं, जिसमें 999 बंद हो जाते हैं। उसका मेन रीज़न यही है कि उसको जो जितने बड़े घर हैं वो कैप्चर कर लेते हैं। हमने अगर अपनी जीडीपी को ग्रो करना है, हमने अगर अपने देहात को ग्रो करना है, अगर हमने बेरोजगारी दूर करनी है, तो हमें एमएसएमई को बढ़ावा देना पड़ेगा, और ये सीधा घात उसके ऊपर है पहले तो। दूसरी बात, हमारा जो मेन इशू है कि हरियाणा के किसी भी आदमी को ये टेंडर नहीं दिया गया, जो कि खुद मैन्युफैक्चरर, जिनको टेंडर दिया गया वो मैन्युफैक्चरर